हेलो गाइस। आज हम सुनाने जा रहे हैं निर्जला एकादशी की कथा। निर्जला एकादशी का महात्म्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। तो अब हम निर्जला एकादशी के बारे में जानेंगे कि ये एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशियों में क्यों मानी जाती है। ये इसलिए मानी जाती है क्योंकि अब ये कहानी सुनकर आप जानेंगे। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की कि मेरी पूज्य माता जी कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं। तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचारिए मैं क्या करूं। 15 दिन के बाद ये एकादशी आ जाती है और हमारे घर झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति न दूं तो चर्बी को चाट जाएगी। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है, अतः आप ऐसा उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात ऐसा व्रत कहो जो वर्ष में एक बार आता हो और मन की व्याधियों का विनाश करने वाला हो। एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के पास ले जाए। व्यास जी बोले, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। इसमें ठाकुर जी का चरणोदक वर्जित नहीं है, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है। इस व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े आदि, जूता, सोना, चांदी या मिट्टी का घड़ा और फूल इत्यादि का दान करें। मीठे जल का प्याऊ फल दें, हाथ में सुमरनी रखें, मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर महामंत्र का जाप करें। ध्रुव भक्त का गुरु मंत्र यही था। श्री भगवत पुराण का भी यही सार है। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य, उसके एक एक दिन के फल के समान आपका फल हो जाएगा। यदि आप पवनहारी रह सको तो ध्रुव के 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी के दिल को ना दुखाना, अपराध करने वालों का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना। जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से 12 अक्षर का मंत्र करते हैं वह पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए, रात्रि को रासलीला, कृष्णलीला, कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, फिर उनको भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा कर लें। अपने पग का फल अश्वमेघ के समान हो, ब्राह्मण से ऐसा वरदान मांग लें। ऐसा श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाला कल्याण को प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग्य कहती है। निर्जला का महात्म्य सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतार कर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। फलाहार इस दिन आम, कैरी का सागर लेना चाहिए। दूध, आम, उनसे बने पदार्थ व अन्य फल भी ले सकते हैं। एकादशी में इसमें जो है हम आपको ये बता रहे हैं कि इसमें पूजा सामग्री क्या क्या लगती है। तो इसमें पूजा सामग्री में विष्णु जी के चित्र अथवा कोई मूर्ति ज़रूर रखें पूजा करने के लिए, और इस पे पुष्प चढ़ाएं, नारियल रखें चढ़ाने के लिए, सुपारी चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। फल में केला सबसे प्रिय है विष्णु जी को, तो केला चढ़ा सकते हैं, और लौंग चढ़ाइए, धूप, दीप, और ये घी, पंचामृत बनाइए। पंचामृत बहुत पसंद है विष्णुदेव को, और अक्षत, तुलसी दल, चंदन, और मीठे में कोई भी मिष्ठान आप खीर वगैरह बना के चढ़ा सकते हैं।
और इसका महत्व भगवान विष्णु जी को समर्पित निर्जला एकादशी व्रत नियम पूर्वक रखने से व्यक्ति न केवल वर्ष भर की बल्कि सभी एकादशियों का फल उसे मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से वो है विष्णु लोक की भी प्राप्ति उसे होती है। विष्णु लोक का जो है द्वार उसके लिए हमेशा के लिए उसके लिए खुल जाता है। व्यक्ति के सभी किए गए पाप कर्म निष्फल हो जाते हैं। जो पाप वगैरह किए हैं वो निष्फल हो जाते हैं। तो ये व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है। इसको रखना बहुत ही लाभदायक है। आप लोगों के लिए सबके लिए बहुत लाभदायक है एकादशी का व्रत। तो हमेशा हम सबको रखना ही चाहिए। और ओम नमो विष्णु देवाय का जाप करिए। और जाप जितने बार आप करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ओम नमो विष्णु देवाय नमः। 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 ओम नमो विष्णु देवाय नमः।